बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत फुलपरास धनौजा पंचायत के इसी गांव के निवासी सत्यनारायण यादव के बड़े पुत्र मनीष कुमार का चयन बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए अंतिम रूप में चयन किया गया। वे फिलहाल झारखंड राज्य अंतर्गत धनबाद रेलवे डिवीजन के कोडरमा में रेल गुड्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मिली सफलता से पूरा परिवार हर्ष से गदगद और मनीष ने अपने पंचायत, गांव व परिवार बल्कि पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया। हमारे बिहार झारखंड कैम 7 न्यूज़ ने अपनी विशेष भेंटवार्ता में मनीष से बातचीत की। उन्होंने कामयाबी के लिए अपने माता पिता और अग्रज दीपेंद्र को श्रेय दिया है। हमारी भेंटवार्ता में मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई है। यही सही मार्गदर्शन में स्मार्टफोन के जरिए इस तरह की परीक्षा में सफलता आसानी से सुनियोजित तरीके से तैयारी कर हासिल की जा सकती है। बिहार झारखंड कैम 7 न्यूज़ के लिए ब्यूरो प्रमुख पवन झा आजाद की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष कुमार फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत धनौजा गांव का रहने वाला हूं। करंटली मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा चयन बिहार सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हुआ है। मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी आरंभिक पढ़ाई मिडिल स्कूल धनौजा से हुई है और हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने SKY हाई स्कूल फुलपरास से की है और इंटरमीडिएट मैंने साइंस स्ट्रीम में SPLCM RK कॉलेज किशनीपट्टी से की है। उसके बाद ऑनर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से। ठीक। बात की जाए, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में असफल रह गए हों या भी जो भी कोई नए एस्पिरेंट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। मैं अपने भाइयों एवं बहनों को कहना चाहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके सिलेबस को अच्छे से समझ के उसके हिसाब से ही आप स्ट्रेटजी बनाइए। और जो भी सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, आजकल बहुत मतलब सस्ते जो है ना ऑनलाइन कोचिंग और अच्छे कोचिंग उपलब्ध है। उनसे आप एक बार सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट कर लें और सिलेबस को कंप्लीट करके उसको बार बार रिवाइज करें और उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर, लास्ट 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर है उनको आप मंगवा लीजिए, कोई भी बुक हो, और उनको अच्छे से लगाइए। उसके बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन मॉक उपलब्ध है बहुत सारे, उसको दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। जो भी गलती है, कहाँ स्ली मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधार कीजिए। धीरे धीरे आपका इसको इम्प्रूव होते जाएगा। जहाँ तक मैथ की तैयारी की बात है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं, उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे टीचर उपलब्ध हैं, उनसे आप एक बार कोर्स कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, बार बार मॉक लगाइए, ढेर सारा इम्प्रूव होते जाएगा धीरे धीरे। रीजनिंग की तैयारी के लिए तो आपको कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग बहुत आसानी आती है। बस प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कुछ चैप्टर है, जैसे सेलोलिज्म हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन, गिने चुने चैप्टर हैं, उनको आप कहीं से कवर कर लीजिए। या तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से कर लीजिए, या किसी बुक से, उसी में हो जाएगा। बस मॉक टेस्ट के समय जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आपका रीजनिंग जो है ना स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। प्रैक्टिस से सारा हो जाएगा। जीके की तैयारी के लिए देखिए, आपको अच्छे से तैयारी करना ज़रूरी है। आजकल जो फैक्ट्स रिलेटेड फैक्ट रटने वाला क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन कम आने लगे हैं, तो आपको पहले बेसिक बुक जो है ना एक बार तैयार कर लेना चाहिए। NCERT से पढ़ लीजिए आप 8, 9, 10th
स्पेशली साइंस के लिए 9th-10th का बुक ज़रूर पढ़िए। और एक बार NCERT ख़त्म कर लेने के बाद आप फैक्ट्स के लिए लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लुसेंट की बुक पढ़िए स्टार्ट। और आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो घटना चक्र की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री और साइंस के लिए घटना चक्र की बुक आती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले जो है ना, कम से कम आप लगभग 1 साल का करंट अफेयर जरूर तैयार करके एग्ज़ाम में जाए। सिलेबस पूरा कर लेने के बाद आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए और सारे सब्जेक्ट का जो है ना मॉक लगाइए आप, मतलब टाइमिंग के साथ जो है मॉक लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए और एक डायरी ऑफ मिस्टेक बना लीजिए। कहाँ पे आप बार बार गलती कर रहे हैं, मैथ्स में कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर जीके में कहाँ नंबर नहीं आ रहे हैं आपके किस सेक्शन में, उसको नोट करते जाइए और उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरी है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहिए और आपका स्कोर इम्प्रूव होते जाएगा। अंत में मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान जो है ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। कुछ भी अपने आस-पास जो भी निगेटिव माहौल है उनसे दूर रहिए। आप अच्छे दोस्तों से संपर्क रखिए जो आपको हेल्प करे पढ़ाई में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोशल मीडिया जो आजकल लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक उस सब पे टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हैं, उनसे दूर रहिए। रील्स, शॉर्ट वीडियो ये सब इंस्टेंट प्लेजर के लिए सही होते हैं, उसमें दिखाई गई बातें सही नहीं होती है, इन सब से दूर रहे आप। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए, जैसे ऑनलाइन मॉक्स लगाइए, यूट्यूब जैसे कोई भी GS या कुछ भी मैथ में आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है वो टॉपिक सर्च करके पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और इन सब से दूर रहिए, रील्स, शॉर्ट वीडियोज़। जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा तो आप लोग पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नया पढ़ने की बजाय आप जो है ना रिवीजन, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम से पहले जो है ना टेंशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है, और टेंशन मुक्त होकर एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। ठीक है, इसी के साथ मैं कर दीजिए।